हेलो जय हिंद दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बिटवीन अमॉन्ग और अमॉन्गस्ट का प्रयोग कब और किस सेंटेंस में करते हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसका प्रयोग बहुत सारे सेंटेंस में आपको मिलते होंगे, पर इसका हिंदी अर्थ बहुत लोग नहीं जानते कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। उसी के बारे में हमको चर्चा करने वाला है। बस रिक्वेस्ट है, यदि आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिटवीन और अमॉन्ग और अमॉन्गस्ट का प्रयोग, तीनों का हिंदी होता है एक, तीनों का हिंदी होता है एक के बीच, तीनों का हिंदी होता है समान हिंदी होता है के बीच, पर यूज इसका अलग अलग सेंटेंस में करते हैं। कहीं देखेंगे अमॉन्ग लिखा हुआ, कहीं देखेंगे अमॉन्गस्ट है, कहीं देखेंगे बिटवीन है, तो तीनों जगह के बीच हिंदी निकलता है। तो कहाँ पे अमॉन्ग का यूज करेंगे, कहाँ पे अमॉन्गस्ट करेंगे, कहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे, उसी के बारे में हमको बताने वाले हैं। तो देखिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो वस्तुओं के बीच, बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब दो के बीच में कहेगा, जब दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में कहेगा। जैसे राम सीता और लक्ष्मण के बीच है, राम सीता और लक्ष्मण के बीच है, तो जहां पे दो ही व्यक्तियों के बीच में बात किया जा रहा है। राम लक्ष्मण और सीता के बीच में दो व्यक्ति हैं, लक्ष्मण और सीता, सीता और लक्ष्मण के बीच में राम है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच की बात करेगा तो हम लोग लगाएंगे यूज किया जाता है बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अमॉन्ग लगाते हैं जब दो से ज्यादा की बात करेगा, दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा की बात करेगा और संख्या दिया हुआ रहेगा, संख्या रहेगा, इसमें संख्या दिया हुआ रहेगा। जैसे राम 10 लड़कों के बीच में है, मैं 4 लड़कियों के बीच में हूं, वह 10 गायों के बीच में है, वहां संख्या पता रहेगा और दो से ज्यादा के बीच में रहेगा, तो हम लोग अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। अब अमॉन्गस्ट क्या लगाते हैं जब एक से ज्यादा हो, जब दो से ज्यादा के बीच में हो और संख्या पता नहीं हो, और संख्या पता नहीं हो, संख्या मुझे पता, संख्या पता नहीं हो, तो हम लोग यूज करेंगे अमॉन्गस्ट का। जब दो या दो से अधिक के बीच में हो, दो या दो से अधिक के बीच में हो और संख्या मालूम नहीं हो, तो हम लगाएंगे अमॉन्गस्ट का प्रयोग करेंगे। और संख्या मालूम हो, अब दो का बात करेंगे तब बिटवीन लगाएंगे, और दो से ज्यादा संख्या हो और संख्या पता हो तो अमॉन्ग यूज करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम 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 सीता और गीता के बीच था। राम सीता और गीता के बीच था, तो यह दो ही व्यक्ति हैं, सीता और गीता दो ही व्यक्ति हैं, दो के बीच में राम है। जब दो व्यक्ति रहेगा और बीच की बात करें तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो राम वाज लगाएंगे, राम वाज बिटवीन सीता एंड गीता, सीता एंड गीता के बीच में था। चलते हैं आगे। वे लोग 10 लड़कों के बीच है, वे लोग 10 लड़कों के बीच में। याद रखिए 10 लड़का मतलब एक से ज्यादा हो गया, दो से ज्यादा हो गया, दो से ज्यादा होगा और संख्या पता होगा, दो से ज्यादा संख्या पता होगा, तो हम लगाएंगे अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो दे आर अमॉन्ग द 10 बॉयज, अमॉन्ग द 10 बॉयज, वे लोग 10 लड़कों के बीच है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, अमॉन्गस्ट का प्रयोग कब करेंगे जब संख्या पता नहीं हो, जब संख्या पता नहीं। राम कई लड़कियों के बीच होगा, राम कई लड़कियों के बीच में होगा, तो कई लड़कियां, संख्या पता नहीं है लेकिन बीच बोला है, संख्या पता नहीं है लेकिन के बीच आ गया, तो हम लोग ना बिटवीन लगाएंगे ना अमॉन्ग लगाएंगे, अमॉन्गस्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि संख्या हमें पता नहीं है। तो राम विल
राम विल बी अमोंगेस्ट द एनी गर्ल्स, कई लड़कियों के बीच में, एनी गर्ल्स, राम कई लड़कियों के बीच है। चौथे नंबर देखते हैं, मैं बहुत सारे डाकुओं के बीच हूं। मैं बहुत सारे डाकुओं के बीच हूं। के बीच आया है, के बीच आ गया और संख्या पता नहीं है। बहुत सारा कितना है पता नहीं है, संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन के बीच आ गया तो हम लोग ना बिटवीन लगाएंगे ना अमोंग लगाएंगे, अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूल कहता है अमोंगेस्ट का प्रयोग उस सेंटेंस में करते हैं जिस सेंटेंस में संख्या पता नहीं हो लेकिन के बीच आए, बीच के बात करें और संख्या मुझे पता नहीं हो तो हम लगाएंगे अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। आई एम amongst the a lot of robbers मतलब डाकू होता है, a lot of robbers। आगे चौथा नंबर देखते हैं, मेरी माँ भीड़ के बीच है। मेरी माँ भीड़ के बीच है। भीड़ के बीच संख्या मुझे पता नहीं है लेकिन के बीच आ गया तो यहाँ हम लोग आगे अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए माई मॉम इज amongst the crowd। amongst the crowd के मतलब भीड़ होता है। आप समझ चुके होंगे, हम फिर से रिपीट करते हैं। जब दो व्यक्ति की बात करें, जब दो व्यक्तियों के बीच में बात करें तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जब दो से ज्यादा व्यक्ति हो, दो से ज्यादा के बीच में हो, मतलब संख्या पता हो तो अमाउंट का प्रयोग करेंगे, लेकिन संख्या पता ही नहीं हो और के बीच आ जाए उस सेंटेंस में हम लोग अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। देखा रहेगा बी ए और सी के बीच होता है, बी ए और सी के बीच है तो लिखेंगे बी इज बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि दो ही के बीच में, ए और सी के बीच में है। जब दो के बात करें तो हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अमोंग लगाएंगे जब दो से ज्यादा हो और संख्या पता हो तो अमोंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। अमोंगेस्ट लगाएंगे जहां पर, अमोंगेस्ट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर संख्या पता नहीं हो और के बीच में बोले। जैसे मेरी बहन बहुत सारे लड़कों के बीच में थी। मेरी बहन बहुत सारे लड़कों के बीच में थी तरीके में। माई सिस्टर वाज अमोंगेस्ट द ए लॉट ऑफ बॉयज, क्योंकि संख्या मुझे पता नहीं था के बीच में आ गया तो वहां लगाएंगे अमोंगेस्ट का। लिखा रहेगा मेरी बहन 4 लड़कियों के बीच थी। मेरी बहन 4 लड़कियों के बीच थी मतलब संख्या पता है कि 4 गो थी। तो देखिए माई सिस्टर वाज अमोंग द 4 गर्ल्स, ऐसे बनाएंगे। आप समझ चुके होंगे। यदि आपको सीखना ज्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जवान पे हमारे जवान पे रहे, जब भी कोई पूछे तो हम तुरंत बताएं, तो आपको करना पड़ेगा रिपीट करने का मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। आपको अपने मन से सेंटेंस को लिखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप सीख सकते हैं। आपको लग रहा हो कि वीडियो को देख के हम एक बार सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस कुछ ही क्षण के लिए आप सीख पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा हमारे दिमाग में हम लंबे समय तक रहे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सेंटेंस को लिख कर बनाना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे लंबे समय तक याद रहे। यदि आप सोच नहीं पाते हैं, यदि आप सेंटेंस को सोच नहीं पाते तो बुक निकालिए, भाई बहन से पूछे कि इसका सेंटेंस बनाए जिसमें के बीच आए। भाई बहन आपको मम्मी पापा के बीच वाला सेंटेंस बोल देंगे, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। ऑटोमेटिक आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सीख जाएंगे पूर्ण रूप से। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।